मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज का प्रमुख मुद्दा है दलों का एकजुट होना और 24 के चुनाव में बनती स्थिति का आकलन करना। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको देश के प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाया करे। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा। 2024 के चुनाव की तैयारियों में 26 दलों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, तो भाजपा ने भी अपने पुराने साथियों को एकजुट करने के लिए 38 दलों का एक कुनबा बना लिया है। मोदी की लोकप्रियता से लड़ने के लिए जहां विपक्षी पार्टियां अपना वजूद बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, वहीं भाजपा भी इसे चैलेंज मानकर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हो रही है और अपने सभी पुराने साथियों को एकजुट करने में जुट गई है। भाजपा ने अपने पुराने साथियों को जहां एकजुट किया, वहीं भाजपा ने अपने पैतरे भी दिखाना शुरू कर दिया है। वह दूसरे दलों को तोड़ फोड़ करके भी उनको कमजोर करके अपने को मजबूत बनाने का काम कर रही है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अब विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुटता का संदेश देने में लगा हुआ है। बेंगलोर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में एकत्र हुए विपक्षी दलों ने देश बचाओ की मुहिम के साथ भाजपा को हराने के लिए आपसी समझौतों पर चर्चा की और आज की बैठक में विपक्षी दलों ने विपक्षी एकता को नया नाम देने पर भी चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार जिसका नाम इंडिया रखा गया है, INDIA। वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में कांग्रेस ने अपना विचार रखते हुए कहा है कि हम यहां पर अपने को श्रेष्ठ बनाने की मुहिम में नहीं लगे हैं। हम चाहते हैं कि देश में आम जन की सरकार बने और देश हित में कार्य हो। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नया नाम दिया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जिसका प्राथमिक अक्षर उठाने पर इंडिया बनता है, नाम दिया गया है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पर आजकल भाजपा ने बहुत ही मजबूत बैटिंग की थी, जिसके लिए विपक्षी गठबंधन भी उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ रहा है और अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया रखकर चुनाव में आने की तैयारियों पर जोर लगा रहे हैं। विपक्ष अब यह भली बात जानता है कि भाजपा के सामने चुनावी समर में आने के लिए भाजपा की तरह ही सोचना पड़ेगा। अब चुनाव मैदान में भाजपा समर्थित दलों के गठबंधन NDA और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का आमना सामना होगा। हालांकि अभी कुछ क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोई पक्ष नहीं खोला है, जिसके चलते अभी कुछ संशय बना हुआ है और उन दलों के लिए भाजपा व विपक्षी दल अपने अपने साथ उन्हें उन दलों को लाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। उन्हें तरह तरह के लुभावने वादे करके अपनी ओर लाने का आकर्षक लोभ मोह और तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। भाजपा ने अपने सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन जयंत चौधरी को मनाने में विपक्षी दल सफल रहे और बेंगलोर में होने वाली बैठक का हिस्सा बने। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी पूरी तरह से विपक्ष का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि पटना में हुई बैठक में इसी तरह प्रफुल्ल पटेल, जो कि शरद पवार की पार्टी के हिस्से थे, वह भी पटना में हुई पार्टी का हिस्सा बने थे। उसके तुरंत बाद ही वह अजीत पवार के साथ भाजपा के साथ शिंदे सरकार में चले गए। ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भाजपा से जयंत चौधरी दूर हैं। उत्तर प्रदेश से अभी तक मायावती ने अपना पत्ता नहीं खुला है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वह यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भाजपा भी यही चाहती है कि मायावती यूपी में अकेले चुनाव लड़ें, वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बने, क्योंकि अगर वह भाजपा के साथ जाएंगी तो वह सीट बंटवारे में भी अपने वोट शेयर के आधार पर सीटों की मांग करेंगी, जिससे भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा की अभी यूपी में लगभग 63 लोकसभा सीटों पर कब्जा है और बंटवारे में सीटों की संख्या कम हो जाएगी। वहीं मायावती के साथ भाजपा के अनुभव भी ठीक नहीं है, शायद इसीलिए भाजपा मायावती पर इतना भरोसा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा।
जबकि भाजपा ने छोटे छोटे दलों के साथ अपना समझौता कर लिया है, जिसमें राजभर की पार्टी सुभाषपा व अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल शामिल हैं। भाजपा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएलडी को तोड़ने की पूरी ताकत में लगी है। अगर आरएलडी को तोड़ने में भाजपा सफल हो गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, वहीं समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका भी लगेगा। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए के रूप में देखने को मिलेंगे, लेकिन किसे सफलता मिलेगी यह तो आम जनता का रुझान ही तय करेगा। अब आम जनता की तरह अगर बात करें तो आज की स्थिति में हर घर महंगाई की मार से पीड़ित है, लेकिन उसका विश्वास अभी भी मोदी पर बना हुआ है। इस कारण यह कहना कि विपक्ष को मजबूती मिल जाएगी या सफलता मिल जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी ही होगी। वही दोनों गठबंधन अपनी अपनी बिसात बिछाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। दोनों गठबंधन अभी तक जिन राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्हें अपनी अपनी ओर लाने के लिए जुटे हुए हैं, उन पर संघर्ष जारी है। आज जहां बेंगलोर में विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, तो वहीं भाजपा ने भी अपने 38 दलों के साथ दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक को बुला लिया। भले ही अभी लोकसभा चुनाव में 8 से 10 माह का वक्त बाकी हो, लेकिन सभी दलों ने चुनावी कमर कस ली है और फील्ड को सजाना भी शुरू कर दिया है। सब अपने को पाक साफ और बेदाग बताने के साथ साथ सामने वाले दल पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। सब एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और खुद को ईमानदार बताने की भरपूर कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये जनता है साहब, सब जानती है और आने वाले वक्त में सबका परिणाम या रिजल्ट यही जनता दिखाएगी और यही जनता सबकी किस्मत और सबका भाग्य लिखेगी। सभी से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चूंकि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार हमारे सब्सक्राइब की बटन को दबाते चलें। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे पर, नई सोच के साथ। भारत की युवा सोच को समझने का प्रयास करते हुए आपके समक्ष आने तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।